आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मैसिव टेक शिफ्ट की बात करने वाले हैं जो लिटरली सब कुछ बदल रहा है। पहले हमारे पास क्या था? बस सिंपल चैटबॉट्स, राइट, जो सिर्फ टेक्स्ट का रिप्लाई करते थे। लेकिन अब दौर आ चुका है ऑटोनोमस एआई एजेंट्स का। सोचिए, ऐसे स्मार्ट एजेंट्स जो खुद सोचते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को बिना किसी ह्यूमन हेल्प के पूरा कर देते हैं। तो आइए इस डीप डाइव में समझते हैं 2026 का ये नया प्लेबुक। अब एक नेचुरल सा सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी अचानक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 46.3%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एआई एजेंट मार्केट का प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट है। मार्केट्स एंड मार्केट्स के नए डेटा को अगर देखें तो 2030 तक ये मार्केट लगभग $52.62 बिलियन तक हिट करने वाला है। और तो और गार्टनर का भी यही मानना है कि 2026 के एंड तक 40% एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इन टास्क स्पेसिफिक एजेंट्स का यूज बिल्कुल आम बात हो जाएगी। काफी क्रेजी नंबर्स है ना। ओके, तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एआई एजेंट्स आखिर हैं क्या। फिर 2026 के टॉप फ्रेमवर्क्स को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप बनाते कैसे हैं। और लास्ट में कुछ रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे। चलिए डाइव इन करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन के तरफ और बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ये एआई एजेंट्स आखिर किस चिड़िया का नाम है। एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन देखने को मिलता है। अक्सर लोग सिंपल एआई वर्कफ्लोज और ट्रू एआई एजेंट्स को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एआई वर्कफ्लोज बहुत रिजिड होते हैं। उनका फंडा सिंपल है, अगर ए हुआ तो बी करो, एकदम सेट पाथ। लेकिन दूसरी तरफ एआई एजेंट्स फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं। वो अपने आसपास के डेटा को लगातार इवैल्यूएट करते हैं और इंडिपेंडेंटली खुद डिसाइड करते हैं कि उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। बिल्कुल एक इंसान की तरह सोचना। अगर हम एक एआई एजेंट के अंदर झांक कर देखें, इसकी एनाटॉमी को समझें, तो ये किसी नॉर्मल टेक्स्ट जनरेटर से बहुत अलग होता है। ये एक्चुअली एक डिजिटल टीममेट की तरह काम करता है। सबसे पहले ये अपने गोल को समझता है, फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाता है और उन टास्क्स को स्टेप बाय स्टेप पूरा करता है। ये सीधे एपीआईज और बाहरी टूल से इंटरैक्ट कर सकता है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि अगर सिचुएशन अचानक बदल जाए तो ये पैनिक नहीं करता, बल्कि डायनामिकली अपने एक्शंस को नए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे उन टॉप ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स की जो आज अवेलेबल हैं इन ब्रिलियंट डिजिटल टीममेट्स को बनाने के लिए। ये जो इतनी तेजी से बढ़ता हुआ इकोसिस्टम हम देख रहे हैं, ये कुछ टॉप फ्रेमवर्क्स के दम पर ही खड़ा है। डीफाई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इसके पास गिटहब पर लगभग 129.8 के स्टार्स हैं। ये क्लियर दिखाता है कि डेवलपर कम्युनिटी में इसका कितना बड़ा क्रेज है। फिर आता है ऑटोजेन, जिसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने बनाया है। इसका पूरा फोकस मल्टी एजेंट कैपेबिलिटीज पर है, यानी जहां कई सारे एआई एजेंट्स एक साथ मिलकर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक पूरी वर्चुअल टीम की तरह। लेकिन जब हम सीरियस एंटरप्राइज अडॉप्शन की बात करते हैं तो वहां एक फ्रेमवर्क सबसे आगे निकल जाता है, और वो है लैंग्राफ। इसके मंथली डाउनलोड्स देखिए, 34.5 मिलियन। अब ये स्टेटफुल वर्कफ्लोज के लिए, यानी जहां पिछली बातें और डीप कॉन्टेक्स्ट याद रखना जरूरी होता है, वहां ये अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका है। इसका सबसे सॉलिड एग्जाम्पल है क्लारना। उन्होंने लैंग्राफ का यूज करके एक सपोर्ट बॉट बनाया जिसने अकेले 853 एम्प्लॉयज के बराबर काम किया और कंपनी के सीधे $60 मिलियन बचा लिए। ये फिगर सच में अनबिलीवेबल है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। इन एजेंट्स को स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए रियल टाइम डेटा चाहिए होता है, राइट? यही एंट्री होती है फायर क्रॉल जैसी टेक्नोलॉजीज की। इनका ये जो नया /एजेंट एंड पॉइंट है, ये सच में गेम चेंजर है। इसमें बस प्लेन टेक्स्ट में कमांड देना होता है और ये टूल खुद ऑटोमेटिकली वेब पर सर्च करेगा, वेबसाइट्स के अंदर नेविगेट करेगा और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डेटा लाकर देगा। एजेंट्स को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट और रिसर्च पावर देने के लिए ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टूल है। और हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स कोडिंग एक चैलेंज लगती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। गमलूप एक बहुत ही बढ़िया एक्सेसिबल ऑल्टरनेटिव है। ये एक विजुअल नो कोड एआई एजेंट बिल्डर है। इसमें गमी नाम का एक एआई असिस्टेंट मिलता है जिससे बस नेचुरल लैंग्वेज में बात करनी होती है और वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देता है। ये एंटरप्राइजेस के अलग अलग टूल्स के बीच एक स्मार्ट ग्लू का काम करता है, वो भी बिना किसी हैवी कोडिंग के।
ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, सेक्शन 3। अब एक्चुअली देखते हैं कि लैंगचेन की मेथोडोलॉजी का यूज करके एक एजेंट को बनाते कैसे हैं। ये जो 6 स्टेप फ्रेमवर्क है ना, ये किसी भी एंटरप्राइज एजेंट को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रियलिटी तक ले जाने का बिल्कुल परफेक्ट रोड मैप है। स्टेप 1, काम को एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करना। फिर एक सॉलिड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करना। स्टेप 3, प्रॉम्प्ट की मदद से एक बेसिक एमवीपी बनाना। उसके बाद उसे रियल डेटा से कनेक्ट करना, थॉरोली टेस्ट करना और फाइनली उसको डिप्लॉय और स्केल करना। शुरुआत में क्लैरिटी होना सबसे जरूरी है। इन पहले 2 स्टेप्स को एक प्रैक्टिकल ईमेल एजेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले टास्क का स्कोप एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा सोचिए कि किसी स्मार्ट इंटर्न को काम समझाया जा रहा। गोल ये है कि ये एजेंट ईमेल्स पढ़े, अर्जेंसी समझकर उन्हें प्रायोरिटाइज करे, कैलेंडर चेक करके मीटिंग टाइम्स निकाले और फिर रिप्लाई ड्राफ्ट करे। सिंपल सी बात है। जब तक एसओपी यानी प्रोसेस ऐसी क्लियर नहीं होगी, एजेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आता है अगला बड़ा कदम, एमवीपी बनाना और अलग-अलग टूल्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करना। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है सीधे एक्सटर्नल एपीआईज और टूल्स प्लग इन कर देने की। लेकिन सही अप्रोच ये है कि सबसे पहले एलएलएम की कोर रीजनिंग लॉजिक को परफेक्टली सेट किया जाए। पहले मैनुअल डेटा फीड करके प्रॉम्प्ट को ठीक से टेस्ट करना पड़ता है। जब वो कोर रीजनिंग फ्लॉलेसली काम करने लगे, बस तभी उसको रियल डेटा सोर्सेज जैसे जीमेल एपीआईज और सीआरएम से कनेक्ट करना चाहिए। और यहाँ लैंगचेन टीम ने एक बहुत ही डीप बात कही है, जो आखिरी 2 स्टेप्स के लिए पूरा माइंडसेट क्लियर कर देती है। उनका कहना है कि लॉन्च को हमेशा आइट्रेशन यानी लगातार सुधार की शुरुआत समझो, ना कि डेवलपमेंट का एंड। ये लिटरली हिट द नेल ऑन द हेड। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्शन में लाइव जाने के बाद एजेंट का काम खत्म नहीं होता। इन्हें कंटिन्यूअस ऑटोमेटेड टेस्टिंग और रिफाइनमेंट की जरूरत होती है, ताकि वक्त के साथ साथ ये और भी शार्प और एक्यूरेट होते जाएं। मूविंग ऑन टू आवर फाइनल सेक्शन, सेक्शन 4। यहाँ हम फोकस करेंगे उन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पर जो एक्चुअली में हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही हैं। आज के टाइम में सबसे बड़े और फास्टेस्ट विन्स आईटी और कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर हाई वॉल्यूम और रूल बेस्ड टास्क्स की कोई कमी नहीं होती। चाहे वो हेल्प डेस्क ट्रियाज एजेंट हो जो लेवल 1 टिकट्स को इनिशियल स्टेज पर ही फिल्टर और सॉल्व कर दे, या फिर डेवऑप्स का कोई ऑटोमेशन जो सर्वर इंसिडेंट्स पर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे। ये एजेंट्स ड्रास्टिकली रिस्पॉन्स टाइम्स को स्पीड अप कर रहे हैं और ह्यूमन टीम्स पर से लोड बिल्कुल कम कर रहे हैं। पर रुकिए, इनका जादू सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट्स भी इन एजेंट्स का जोरदार फायदा उठा रहे हैं। किसी नए एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग को ही ले लीजिए। इसमें कई अलग अलग सिस्टम्स का यूज होता है, राइट? एक अकेला एआई एजेंट उन सबको स्मूथली कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके अलावा एचआर पॉलिसीज एक्सप्लेन करना हो, ऑटोनोमस तरीके से साइबर सिक्योरिटी लॉग्स एनालाइज करना हो, या फाइनेंस में कलेक्शंस और रिसीवेबल्स मैनेज करना हो, ये सब एजेंट्स बहुत ही स्मार्टली और बिना थके ऑर्केस्ट्रेट कर लेते हैं। तो अब तक इन नई टेक्नोलॉजीज का पूरा फ्रेमवर्क और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा बड़ा, रोजाना किया जाने वाला एंटरप्राइज टास्क है जो अगले कुछ ही महीनों में किसी एआई एजेंट द्वारा पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएगा? इस विशाल पोटेंशियल के बारे में जरा सोचिए। नॉलेज को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग एक्सप्लेनर के साथ।